Good afternoon. Today we are going to start with dicotyledonous stem. The transverse section, इसमें भी हम भिंडी जैसा सेक्शन काटेंगे. तो इसमें टिपिकल यंग डाइकोटिलेडोनस स्टेम में क्या क्या दिखता है हमें बाहर की तरफ, जैसे हमने रूट में भी पढ़ा वैसा ही है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है. आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस. द आउटर मोस्ट एपिडर्मिस के भी बाहर एक बहुत थीन सा लेयर होता है विच इज़ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम एंड कवर्ड विथ ए थीन लेयर विच इज़ कॉल्ड अ क्यूटिकल. तो एपिडर्मिस के बाहर रूट में क्यूटिकल नहीं होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा था. तो इसमें क्या होता है कि अभी हम लोग स्टेम में हैं, स्टेम में क्यूटिकल होता है जो कि एपिडर्मिस के बाहर की तरफ होता है, जिसकी वजह से एपिडर्मिस भी खुद भी प्रोटेक्टेड रहता है और इंटरनल टिश्यू को और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे पाता है. इसको हम फिगर 6.7 में आपको ए डायग्राम में डाइकोटाइलेडोनस स्टेम का डायग्राम दिया गया है और उसी का एनलार्ज व्यू. उसके नेक्स्ट पिक्चर इज़ द एनलार्ज व्यू ऑफ द डाइकोटाइलेडोनस स्टेम. तो इसमें क्या होता है, द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स. जो लेयर आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है, एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्यूटिकल होता है, राइट. सो यू आर गेटिंग द क्यूटिकल situated on the outer side of the epidermis. एपिडर्मिस के बाहर की तरफ आपको क्यूटिकल दिख रहा है which is much more protective layer is made up of wax. एंड इसमें इस क्यूटिकल में और भी इस लेयर में और हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर जिसे कि ट्राइकोम कहते हैं, दिस ट्राइकोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर and a number of stomata is also present there. The cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle. एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच का जो लेयर है उसके बीच में बहुत सारा सेल पाया जाता है और इस स्टेम में हम क्या देखते हैं, दे आर अरेंज इन ए लेयर, परफेक्ट लेयर का फॉर्मेशन करके वो अरेंज रहता है. एंड इसी पोर्शन को मतलब एपिडर्मिस से पेरिसाइकल तक के जो भी सेल्स है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स. द डिस्टेंस बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द पेरिसाइकल इज कवर्ड बाय द सेल्स. ऑल द सेल्स आर कॉल्ड द कॉर्टेक्स. तो एपिडर्मिस से पेरिसाइकल के बीच में जितने सेल पाए जाते हैं दैट आर द कॉर्टेक्स. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स. अब जो ये पेरिसाइकल लेयर है इसको हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं. एपिडर्मिस सबसे बाहर वाला जो एपिडर्मिस का लेयर है दैट इज़ कॉल्ड अ हाइपोडर्मिस, राइट, विच कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स. ये बना हुआ होता है कोलेनकाइमेटस सेल्स का सेल से जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस के बाद आपको क्या मिला, हाइपोडर्मिस लेयर मिला विच प्रोवाइड, क्योंकि ये कोलेनकाइमेटस सेल है तो डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन होता है, उसकी वजह से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है यंग स्टेम को. कॉर्टिकल लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस. अब हाइपोडर्मिस के नीचे हम उतरते हैं, कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थीन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल. अब यहाँ पे कोलेनकाइमा नहीं, पैरेन्काइमेटस सेल होता है विथ कंस्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेसेस, जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होता है. The innermost layer of the cortex is called the endodermis. सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसे कहते हैं एंडोडर्मिस. तो इसके कॉर्टेक्स के 3 लेयर हो गए, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर एंड देन कम्स द एंडोडर्मिस. The cells of the endodermis are rich in starch grains and the layer is also referred to as the starch sheath or pericycle. दिस लेयर बिकॉज ये जो एंडोडर्मिस लेयर है इसमें बहुत सारा स्टार्च डिपॉजिटेड होता है, इसीलिए इस लेयर को स्टार्च शीथ भी कहते हैं. तो हमारा कॉर्टिकल जोन में 3 लेयर मिल गया, एक हाइपोडर्मिस, बीच वाले कॉर्टिकल लेयर
और सबसे इनरमोस्ट वाले एंडोडर्मिस, राइट। द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच विथ starch, right. Pericycle is present on the pericycle is present on the inner side of the endodermis, and above the pericycle is present on the inner side of the endodermis and above the phloem. pericycle कहाँ पे present होता है? सिर्फ और सिर्फ phloem के ऊपर present होता है. It is phloem के ऊपर present होता है. And one more is interesting point about the pericycle, they are in the semilunar patches and made up of sclerenchyma. ये sclerenchymatous टिश्यू का बना होता है. ये पूरे सर्कल में नहीं रहता है बल्कि सेमिलूनर पैचेस के फॉर्म में जस्ट phloem के ऊपर रहता है. In between the vascular bundles, there are a few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute the medullary rays. तो इन बिटवीन द वस्कुलर बंडल, अगर ये TS है तो आपको यहाँ पे ट्राइकोम्स दिख रहा है. उसके बाद एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स लेयर जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बाहर की तरफ है हाइपोडर्मिस, ये है हाइपोडर्मिस, उसके बाद कॉर्टिकल जोन, उसके बाद आता है एंडोडर्मिस, राइट. और एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरिसाइकिल, इसके बाद आता है पेरिसाइकिल लेयर. पेरिसाइकिल लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये वस्कुलर टिश्यू है, सर्कुलर फॉर्म में रेडियली अरेंज्ड है वस्कुलर टिश्यू. वस्कुलर टिश्यू के ऊपर ये वाले पोर्शन में सेमीलूनर पैचेस में पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है, राइट. अब एक वस्कुलर बंडल से दूसरी वस्कुलर बंडल के बीचों बीच कुछ रेज प्रेजेंट होता है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होता है. दैट इज़ कॉल्ड medullary rays. And a large number of vascular bundles are arranged in a ring. इसमें जितने भी vascular bundles है इसके ये this is the important point to be noted about the stem dicot stem के कि ये सारे एक ही ring में present होते हैं, right. All the vascular bundles are arranged in a ring. This ring arrangement of vascular bundles is a characteristic. This ring arrangement of vascular bundles is a characteristic of dicot stem. तो जहाँ कहीं पे भी आपको vascular bundle ring के मैनर में अरेंज दिखता है वो क्या है? वो डाइकॉट स्टेम है. आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है. ईच वस्कुलर बंडल इज़ कंजॉइंट, ओपन एंड विथ एंडार्क प्रोटोजाइलम. कंजॉइंट मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट इन द सेम रेडियस, सो इट इज़ कंजॉइंट. देन आता है इट इज़ द वस्कुलर बंडल की और क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज़ ओपन, मतलब इसमें कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है. जाइलम और फ्लोएम, ये अगर जाइलम है, ये अगर फ्लोएम है तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है. एंड इट इज़ ओपन टाइप एंड विथ एंडार्क प्रोटोजाइलम, मतलब जाइलम ये इसके जो मेटाजाइलम है टूवर्ड्स द पेरिफेरी है और मेटाजाइलम मतलब बड़े वाले जाइलम टूवर्ड्स द पेरिफेरी. ये अगर वस्कुलर बंडल का ये जाइलम है तो मेटाजाइलम बाहर की तरफ और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ. तो इस तरह के अरेंजमेंट ऑफ जाइलम इज कॉल्ड द एंडार्क जाइलम. So it is a large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitute the pith. इसमें एक और point to be noted है कि इसके जो pith portion है काफ़ी well developed है. जैसे कि हमने dicot stem root में पढ़ा था, pith is not well developed, but dicot stem में क्या है? pith में बहुत सारा स्पेस है पीथ के लिए एंड पीथ इज़ वेल डेवलप्ड. सो लेट अस रेफर टू द डायग्राम. डायग्राम में हमें ये दिख रहा है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द डाइकॉट स्टेम. इसमें आपको क्लियर दिख रहा है, ये है एपिडर्मिस और ये वाला TS है
एंड दिस वन इज़ द टीएस। एंड इसी का एनलार्ज व्यू एक पोर्शन का, एक इतने यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन का एनलार्ज व्यू ये वाला है। दिस वन इज़ द एनलार्ज व्यू ऑफ दिस पोर्शन ओनली, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो गया, एपिडर्मिस है, दोनों साइड में दिख रहा है आपको। ये एपिडर्मल हेयर है, उसके बाद का लेयर है एपिडर्मिस। देन आता है हाइपोडर्मिस जो कि आपको पर्पल कलर का दिख रहा है। उसके बाद आता है पैरेन्काइमेटस, उसके बाद आता है कॉर्टिकल जोन जो लाइट ग्रीन का है। उसके बाद आता है एंडोडर्मिस, and then pericycles are wavy and found in the patches, in semilunar patches। वस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ फ्लोएम है और अंदर की तरफ जाइलम है। जाइलम में भी आप इस डायग्राम को रेफ़र कीजिए। इस डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि मेटाजाइलम मतलब बड़ा वाला जाइलम बाहर की तरफ है और छोटा वाला जाइलम अंदर की तरफ है। और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन पीथ है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन पीथ है। तो ये पूरा एरिया पीथ है, यानी कि इसका पीथ वेल डेवलप्ड होता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू start with monocotyledonous stem. Okay, let's continue in this video. Monocotyledonous stem is has the sclerenchymatous hypodermis. Sclerenchymatous, a large number of scattered vascular bundles. You can see here एक बहुत सारा वस्कुलर बंडल पूरे एरिया में, जितने भी डॉट सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सारे वस्कुलर बंडल है। ये सारे वस्कुलर बंडल है, ठीक है। तो इसमें हाइपोडर्मिस किस चीज़ का बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। एपिडर्मिस इज़ अ थिन सिंगल लेयर्ड and then whole region is covered by a large number of vascular bundle and each surrounded by a sclerenchymatous bundle से इसमें एक एक वस्कुलर बंडल जो है वो sclerenchymatous बंडल से कवर्ड होता है। and it is a large conspicuous parenchymatous ground tissue। ये पूरा के पूरा जितना ग्रीन पोर्शन दिखता है, ये जो भी एरिया खाली है वस्कुलर बंडल के अलावा, ये है ग्राउंड टिश्यू। ये किस चीज़ का बना हुआ है, पैरेन्काइमेटस सेल का। वस्कुलर बंडल्स कैसा है, कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, मतलब इसमें कोई भी कैम्बियम रिंग, अगर ये वस्कुलर बंडल है, ये वाला जाइलम है और ये वाला फ्लोएम है, तो इसके बीच में कोई भी कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर and only the xylem and phloem only the xylem and phloem is present in a single vascular bundle in a single radii। इसमें xylem और phloem एक साथ होता तो है, इसलिए conjoint है, बट कोई भी कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसे क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल कहा जाता है। एंड पेरिफेरल वस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर। आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, जो पेरिफेरी की तरफ वस्कुलर बंडल है वो काफ़ी छोटे हैं, जो सेंटर की तरफ है वो काफ़ी बड़े हैं। एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज़ एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ आर प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल्स। इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी मोनोकोटाइलेडोनस स्टेम में होता है, इसलिए वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ आर प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल्स। तो यहाँ ये वाला टीएस है एंड दिस इज द एनलार्ज व्यू ऑफ ए सिंगल पोर्शन, एक सिंगल पोर्शन का एनलार्ज व्यू है दिस वन, राइट। So in the next video we will continue with the dorsiventral leaf.